हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एचईएस। मूवी की स्टार्टिंग में हेल्गा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। वो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को फोन करती है और अपने घर में एक इंसेक्ट के बारे में बताती है। फ्रैंक जो डिपार्टमेंट का वर्कर होता है हेल्गा के घर आता है और देखता है कि वहाँ ऑलरेडी एक दूसरी पेस्ट कंट्रोल कंपनी की वैन खड़ी है। फ्रैंक को हेल्गा के घर के बाहर वेंटिलेशन चेम्बर से अजीब लिक्विड निकलते दिखता है जिससे काफी अजीब स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब हेल्गा दरवाजा खोलती है तो फ्रैंक को पता चलता है कि हेल्गा को याद नहीं कि उसने कंपनी को कॉल किया था। फ्रैंक घर के अंदर जाता है और इंसेक्ट को ढूंढने लगता है। जब उसे सीलिंग से आवाजें सुनाई देती है तो वो ऊपर एक रूम में जाता है। रूम में फ्रैंक को खून दिखता है जो वेंटिलेशन चेम्बर की तरफ जा रहा होता है। फ्रैंक चेम्बर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलने लगता है कोई चीज उस पर अटैक करती है और वेंटिलेशन चेम्बर में खींच लेती है। हेल्गा भी ये सब देखती है लेकिन अपनी मेमोरी लॉस के कारण जल्दी भूल जाती है और टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे दोबारा आवाज आने लगती है तो वो दूसरी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉल करने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 4 दिन पहले, जब एक छोटा सा मीटियोर गंथर के कमरे में क्रैश होता है जो हेल्गा की बहन है। एक एलियन स्पाइडर मीटियोर से निकलता है जो अभी बहुत छोटा है। शार्लेट हेल्गा की ग्रैंड डॉटर है और उसके साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है। वो वेंटिलेशन चेम्बर के थ्रू गंथर और हेल्गा के रूम्स में छुप कर आती है और वहाँ से सामान उठाकर ले जाती है। शार्लेट का ध्यान स्पाइडर की तरफ जाता है और वो उसे एक मैच बॉक्स में डाल देती है। जैसे ही उसे गंथर की आवाज सुनाई देती है वो अपने रूम की तरफ भागती है। चेम्बर से वो हेल्गा को देखती है जो कुछ काम कर रही होती है। उसके बाद वो एरिक के घर के चेम्बर में जाती है जो उनका नेबर है और एक बायोलॉजिस्ट भी है। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो देखती है कि गंथर उसके स्टेप फादर इथन से उसकी कंप्लेंट कर रही है। शार्लेट अब स्पाइडर को लेकर अपने रूम में आ जाती है और उसे एक जार में डाल देती है। जब इथन उससे गंथर की कंप्लेंट के बारे में बताता है तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इथन उसे वार्न करता है और कहता है कि दोबारा वो ऐसा ना करे। आगे दिखाते हैं कि शार्लेट की मॉम हेदर उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है और कुछ काम से बाहर जाती है। शार्लेट अपने छोटे भाई के साथ वक्त गुजारने के बाद अपने रूम में वापस जाती है जहाँ वो स्पाइडर रखती है। अचानक वहाँ एक कॉकरोच आ जाता है और शार्लेट उसे मार देती है। जैसे ही वो उसे फेंकने की तैयारी करती है स्पाइडर एक अजीब आवाज करती है जैसे वो खाना मांग रही हो। शार्लेट कॉकरोच स्पाइडर को खिला देती है। दूसरी तरफ इथन मारिया नाम की एक लेडी के अपार्टमेंट में ड्रेनेज पाइप ठीक कर रहा होता है और उसके बाद वो बिल्डिंग के बेसमेंट में गार्बेज डिस्पोजल मशीन को रिपेयर करने जाता है। अब सीन वापस शार्लेट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो स्पाइडर को और कॉकरोचेस खिलाती रहती है और स्पाइडर का साइज बढ़ता जाता है। इथन अब वापस घर आ जाता है और शार्लेट उसके पास जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इथन एक स्टोरी राइटर है और वो कॉमिक्स भी लिखता है। शार्लेट कभी कभी कॉमिक के कैरेक्टर्स बनाने में उसकी हेल्प भी करती थी लेकिन वो अभी तक उसे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। रात को जब इथन अपने कॉमिक के आइडियाज नहीं ढूंढ पाता तो वो शार्लेट के रूम में जाता है जहाँ उसे स्पाइडर को देखकर हैरानी होती है। शार्लेट वापस आती है और इथन का ध्यान स्पाइडर की तरफ से हटाती है और उससे बातें करने लगती है। जब शार्लेट सो जाती है तो वो स्पाइडर अपने आप जार से बाहर आ जाती है और वेंटिलेशन चेम्बर के थ्रू हेल्गा के अपार्टमेंट में चली जाती है। अगले दिन हेदर इथन को उस अपार्टमेंट से मूव करने के लिए कहती है लेकिन वो उसे समझाता है कि इस जगह के अलावा सभी घर उनके बजट से बाहर हैं। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें गंथर के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं तो उन्हें गंथर का पैरेट डेड मिलता है। पहले उन्हें लगता है कि ये काम किसी रैट ने किया, लेकिन जब गंथर फ्रैंक को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है तो वो बताता है कि ये किसी खतरनाक इंसेक्ट का काम है। इस दौरान शार्लेट अपने रूम में स्पाइडर को देख रही होती है और जब वो एक कैट की आवाज को कॉपी करती है तो शार्लेट हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी किसी स्पाइडर को ऐसा करते नहीं देखा था। अब शार्लेट स्पाइडर को और कॉकरोचेस खिलाती है। वो जार को टेबल पर रखती है तो देखती है कि स्पाइडर को किसी चीज से डर लग रहा है। वो नोटिस करती है कि स्पाइडर टेबल पर रखी मॉथ बॉल से डर रही है। इट मींस ये उसकी वीकनेस है। वहीं गंथर फ्रैंक को पूरी बिल्डिंग में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए बोलती है। जब फ्रैंक शार्लेट के रूम तक पहुंचता है तो वो उसे स्प्रे करने से रोक देती है क्योंकि उसे डर होता है कि स्पाइडर को उससे नुकसान हो सकता है और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। रात को सबके सोने के बाद स्पाइडर फिर से जार से भाग जाती है और मारिया के अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ वो उसे बहुत खतरनाक तरीके से मार डालती है लेकिन मारिया का डॉग बच जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान शार्लेट एरिक के पास जाने की बात करती है और इथन उसे परमिशन दे देता है। वो स्पाइडर को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो रात भर में अचानक काफी बड़ी हो गई है। एरिक स्पाइडर का जायजा लेता है और समझता है कि वो हर घंटे बढ़ रही है। एरिक उसे स्टडी करना चाहता है जिसके लिए उसे स्पाइडर को अपने पास रखना होगा। शार्लेट
उसकी बात मान जाती है और स्पाइडर को उसके पास छोड़ देती है। दूसरी तरफ ईथन और हेदर को बात करते हुए दिखाते हैं जब उन्हें अचानक वेंटिलेशन चेम्बर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ईथन चेक करता है तो वहाँ उसे मारिया का डॉग दिखता है जिसे वो वापस करने जाता है, लेकिन उसे मारिया का दरवाजा खुला मिलता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि मारिया मर चुकी है, जिससे वो बहुत शॉक हो जाता है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस डेथ का रीजन नहीं जान पाती। इन्हीं सब के बीच एरिक ईथन को शार्लेट के स्पाइडर के बारे में बताता है। गुस्सा होकर वो शार्लेट को बहुत डांटता है, लेकिन शार्लेट नहीं मानती कि स्पाइडर खतरनाक है। वो ईथन को अपना फादर मानने से भी इनकार कर देती है, जिस वजह से ईथन को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारा रियल फादर आसपास ही रहता है, लेकिन फिर भी वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। ईथन कहता है कि मैं तुम्हारा फादर बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। ये सुनकर शार्लेट उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक के अपार्टमेंट में स्पाइडर फिर से जार से बाहर आ जाती है और उसके एक्वेरियम की सभी फिशेस को मार देती है। स्पाइडर का साइज और बढ़ता जाता है और वो चेम्बर में चली जाती है। सबसे पहले वो गंथर के अपार्टमेंट में जाती है। जब गंथर को चेम्बर से आवाज आने लगती है तो वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी स्पाइडर उस पर अटैक करती है और उसे चेम्बर में खींचकर ले जाती है। दूसरी तरफ ईथन को दिखाते हैं जो टीवी देख रहा होता है। टीवी अचानक से खराब होने लगता है और गुस्से में आकर ईथन उसे पंच करता है, जिस वजह से टीवी स्क्रीन टूट जाती है। ये देखकर हेदर को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। शार्लेट अपने छोटे भाई को लेकर कमरे में चली जाती है और हेडफोन्स पहनती है ताकि उसे कुछ सुनाई ना दे। तभी अचानक स्पाइडर ईथन और हेदर पर अटैक करती है और उन्हें काफी इंजर्ड कर देती है। उन दोनों को भी स्पाइडर चेम्बर के अंदर खींचकर ले जाती है। शार्लेट जो इस सबसे अनजान थी, थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है और हर जगह खून देखकर डर जाती है। तभी उसका ध्यान चेम्बर की तरफ जाता है जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। वो टॉर्च की हेल्प से वहाँ देखती है तो उसे अपने पेरेंट्स वहाँ दिखते हैं। उस हालत में अपने पेरेंट्स को देखकर वो घबरा जाती है और तभी स्पाइडर भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर शार्लेट छुप जाती है। स्पाइडर अब उसके छोटे भाई को भी उठाकर ले जाती है। शार्लेट डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली को उस एलियन स्पाइडर से बचाएगी। तभी उसे याद आता है कि स्पाइडर मॉथ बॉल से डरती है। वो सभी बॉल्स को इकट्ठा करके उनका पाउडर बनाकर पानी के साथ मिक्स करती है और अपने वाटर गन को भर लेती है। वो एरिक के कमरे में मदद के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि एरिक मर चुका है। घबराती हुई वो हेल्गा के पास जाती है, जहाँ हेल्गा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। वो हेल्गा के पास जाती है तो उसके कपड़ों में से उसे मॉथ बॉल की खुशबू आती है, जिससे वो समझ जाती है कि स्पाइडर इसकी खुशबू की वजह से हेल्गा के पास नहीं आई। शार्लेट हेल्गा को पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉन्टैक्ट करने के लिए कहती है और खुद वेंटिलेशन चैम्बर में चली जाती है। उसे वहाँ ईथन दिखता है जो पूरा स्पाइडर के जाले में बंधा हुआ था। शार्लेट उसके ऊपर मॉथ बॉल का पानी डालती है, जिससे वो जल जाता है और ईथन आजाद हो जाता है। तभी वहाँ स्पाइडर आ जाती है और उस पर हमला करती है, लेकिन शार्लेट उसके ऊपर वही पानी डालती है और बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेल्गा के कॉल से फ्रैंक वहाँ पहुँच जाता है और जो सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो दोबारा दिखाया जाता है। स्पाइडर फ्रैंक को पकड़ लेती है, लेकिन फ्रैंक अपनी नेल गन से उस पर अटैक करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए स्पाइडर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेल गन की वजह से बेसमेंट के पाइप्स में लीकेज हो जाती है, जिससे मॉथ बॉल के पानी का असर कम हो जाता है और स्पाइडर फिर से उन पर अटैक करने लगती है। अब स्पाइडर फ्रैंक को खींचकर ले जाती है। तभी शार्लेट और ईथन देखते हैं कि हेदर और उसका बेटा एक गार्बेज कंटेनर में है और वो उसी पानी की हेल्प से उन्हें भी जाल से निकाल लेते हैं। वो सभी एक दूसरे के गले लगते हैं, लेकिन तभी स्पाइडर दोबारा उनकी तरफ आती है। ईथन बेसमेंट का गेट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट काम नहीं करता। ईथन वायर को रिकनेक्ट करता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। शार्लेट ईथन के हाथ से रिमोट लेकर उस गेट को बंद करती है और स्पाइडर गेट के नीचे फंस जाती है और 2 टुकड़ों में कट जाती है। हेदर ईथन को होश में लाने के लिए CPR देती है और वो उठ जाता है। शार्लेट ईथन को देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लगकर उसे पहली बार डैड कहकर बुलाती है। वो सब देखते हैं कि स्पाइडर अब मर चुकी है, लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है कि स्पाइडर के अंदर बहुत सारे एग्स हैं, जिनमें से एक उसी टाइम टूटता हुआ दिखाया जाता है, जिसका मतलब अभी ईथन और शार्लेट की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।